नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 179। क्वेश्चन हमारा, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ। 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1921। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा 13 अप्रैल 1921। दून घाटी को जाना जाता है। सरल सा आंसर है दोस्तों, देहरादून, दून घाटी देहरादून। बस यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन हो दूनगिरी कहाँ पर स्थित है तो फिर आंसर हो जाएगा चमोली। एक और बात, अगर ऑप्शन में चमोली ना हो तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। एक और बात, अगर ऑप्शन में दोनों ही दिए गए हों चमोली और अल्मोड़ा तो आपको प्राथमिकता देनी है चमोली को, फिर आंसर चमोली होगा। अब यहाँ पर बात आई है देहरादून की, तो देहरादून से करंट अफेयर के जो भी प्रश्न बन सकते हैं देख लीजिए। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 निकिता चौहान को दिया गया है, देहरादून से हैं। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में। देश की 5वीं साइंस सिटी देहरादून में बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया। ये बात हुई करंट अफेयर की। मंदिर की बात करें, देहरादून में कौन कौन से मंदिर हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर, काफ़ी बार पूछा भी गया है। भद्राज मंदिर, सुरकंडा मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गंगोत्री मंदिर। दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर देहरादून में स्थित है। यह पौड़ी में भी स्थित है। अगर बात करें नीलकंठ पर्वत की तो फिर आंसर हो जाएगा चमोली। पर्वत चमोली में है। आगे बढ़ेंगे। मेले यहाँ पर कौन से आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। हमारा गंगोत्री रह गया था दोस्तों, गंगोत्री मंदिर देहरादून। मेले, झंडा मेला आयोजित किया जाता है। बिस्सू मेला चक्राता, बैसाखी मेला, शहीद केसरी चंद मेला, जखोली मेला, दशहरा मेला, कवानू मेला। माखटी मेला, मौन मेला, टपकेश्वर महादेव मेला। मौन मेला मछलियों से संबंधित है, और अगर मछलियों का आपसे तत्सम पूछ लिया जाए तो मत्स्य। ठीक है, मत्स्य अगर पुराण की बात की जाए तो सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या 18 होती है, उपनिषद 108 होते हैं, संस्कार 16 होते हैं। नेक्स्ट, देहरादून लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पश्चिम में देहरादून स्थित है उत्तराखंड के। देहरादून की सीमा हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी से स्पर्श होती है। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ वाली सीमा हिमाचल प्रदेश और नीचे वाली सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। ये तो हो गया दोस्तों सबसे पश्चिमी जनपद। सबसे पूर्वी जनपद यहाँ पर पिथौरागढ़ है। उत्तरी जनपद उत्तरकाशी, दक्षिणी जनपद उधम सिंह नगर। स्थापना 1817 में की गई, दूसरी बार 1871 में की गई। मेरठ मंडल से अपने यहाँ 1975 में लाए। तीनों सन याद रखिएगा। मुख्यालय देहरादून, क्षेत्रफल 3088, विधानसभा से यहाँ पर 10 सीटें हैं, गढ़वाल मंडल में स्थित है। और सर्वाधिक सीटें हैं हरिद्वार में, 11 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गढ़वाली कमिश्नरी सर्जित की गई थी। कब की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा 1973 में। 1973 में 2 विश्वविद्यालय भी बनाए गए, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। ज्वालामुखी, दोमट, लाल या फिर तराई मिट्टी। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर धान लिखा है, धान यानी कि चावल। चावल की फसल को काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और पानी कहाँ मिलेगा, तराई मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है। कुछ दोस्तों को यह सूचना शायद पसंद नहीं आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल में
सहयोग कर सकते हैं बहुत ही कम धनराशि के साथ, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 30 या 40 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं होती, जितना भी आपका मन हो, आपकी स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से चैनल में सहयोग कीजिएगा। आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। नंबर है 9690684585। UPI ID से आप सहयोग कर सकते हैं, बैंक डिटेल यहाँ पर है, या फिर आप बार कोड स्कैन कर भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे, जितना पेमेंट उचित लगे, सहयोग अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1905, 1907, 1912, 1920। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1912। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? बेलोडोना, 1903। याद रखिएगा दोस्तों। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए बागेश्वर ही करेक्ट आंसर होगा। 13-14 जनवरी 1921 सरयू नदी में रजिस्टर बहाए गए। बागेश्वर से करंट अफेयर का क्वेश्चन। सुजल शक्ति सम्मान 2023 कविता गोस्वामी को दिया गया, यह बागेश्वर से हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया देहरादून से कौन थे, किसके याद है? भूल गए होंगे ना। देहरादून से थे दोस्तों, बताइए। इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। देहरादून से थे निकिता चौहान और बागेश्वर से कविता गोस्वामी, दोनों को ही सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। बागेश्वर में मंदिर बागनाथ मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है, चंडिका देवी मंदिर है। मेलों की बात करें तो बागेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण मेला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तरायणी मेला, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। और नंदा देवी मेला भी बागेश्वर में आयोजित किया जाता है। बागेश्वर की लोकेशन देख लीजिए, यह एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का अर्थ है इसकी सीमा किसी बाहरी ना ही तो देश ना ही राज्य से स्पर्श होती है। बागेश्वर की सीमा स्पर्श किससे होती है देख लीजिए। बागेश्वर के पूरब और उत्तर में कहें तो पिथौरागढ़, दक्षिण में यहाँ पर अल्मोड़ा, पश्चिम में चमोली, 3 जनपद से स्पर्श होती है। बागेश्वर की स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय बागेश्वर, क्षेत्रफल 2246, कुमाऊं मंडल विधानसभा से 2 सीटें हैं। 2 सीटें चंपावत में हैं, 2 सीटें रुद्रप्रयाग में हैं। चीज़ों को याद रखिएगा। सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में हैं 11, फिर देहरादून 10, उधम सिंह नगर 9। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, यह प्यारा सा कथन कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, दायरा, ओली, वेदनी। करेक्ट आंसर रहेगा ओली बुग्याल। दोस्तों दायरा बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी। यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको मानचित्र पर लाए थे चंद्रप्रभा ऐतवाल। कहीं पर संतवाल भी है, कहीं पर ऐतवाल भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चंद्रप्रभा याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सरल सा प्रश्न है। यह नैनीताल में स्थित है और यह नैनीताल के हल्द्वानी में स्थानांतरित किया गया है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124। आप यहाँ पर 2-1 का 1-2 कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय में स्थान कौन सा है? 20वां। जनसंख्या में स्थान है 20वां। चीज़ों को याद रखिएगा। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा फ्रांसीसी भाषा का। नेक्स्ट, हम बड़ों का आदर करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है दोस्तों। किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, आज्ञा दी जा रही है क्या? नहीं। संकेतार्थक? नहीं। निश्चयार्थक, जिस वाक्य में किसी निश्चय कार्य करने का बोध हो, निश्चयार्थक वाक्य कहा जाता है। इच्छार्थक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असूर्य
पर्श्या शब्द का क्या अर्थ है? जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, सदैव एक वचन में हमेशा आंख प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अन्य तथ्यों पर बात करेंगे। आंसू एक वचन बहुवचन दोनों, जनता एक वचन बहुवचन दोनों, बाल एक वचन बहुवचन दोनों, परंतु आंख यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। आप मुझे एक और बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सदैव, संधि बताइए कौन सी संधि है? बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। सदैव में आप देख पा रहे हैं, संधि का सबसे प्यारा सा नियम है, बीच में देखिए, बीच में क्या लिखा है? द, और द के ऊपर डबल मात्रा है। डबल मात्रा मतलब कि वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसका? स्वर संधि का एक भाग है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि 3 प्रकार की होती है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का, ठीक है। कर का, मन का, डारी के, मन का फेर। यहाँ पर मन का और मन का काफ़ी बार आया है, और जितनी बार आया है उतनी ही बार इसका अर्थ भिन्न है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जीके से पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? इकोनॉमी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, 49% सकल घरेलू उत्पाद का हो गया है जो ऋण लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन इकोनॉमी से है। 2022-23 के बजट किसने? निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा? प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा? मुख्य शब्दावली रहेगी ऑप्शन ए 3%, बी 2.9%, सी 2.6%, डी 2.2%। करंट अफेयर में क्वेश्चन किया जा चुका है, जो करंट अफेयर से जुड़ा हो इसका आंसर जानता होगा। मैंने आपसे बताया था, अगर बात आए राजस्व घाटे की तो आंसर होगा 2.9। अगर बात आए प्रभावी लिखा हो, एक ही अक्षर से खेल बदल जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2.6%। बजट और आर्थिक सर्वे से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं देख लीजिए दोस्तों। जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8%, रक्षा क्षेत्र में जो व्यय होगा 8%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी, यहाँ पर प्रभावी शब्द आ गया तो फिर राजस्व घाटा 2.6%। लाइक अवश्य कीजिएगा। कर स्लैबों की संख्या 5 रखी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 6ठे स्थान पर है। बात करें विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता धन बाहर से कितना आया है, तो इस स्थान में भी भारत प्रथम स्थान पर रहेगा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन के अनुसार वैश्विक विकास दर 2.9% रहेगी, भारतीय विकास दर 6.1%। एक क्वेश्चन परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, सीवी रमन करेक्ट आंसर रहेगा, भौतिकी के लिए दिया गया। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी? लीला सेठ, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर रहेगा। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों विभवांतर व से क्या बनेगा? वोल्ट मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। कैमरे और दूरबीन के लेंस आदि में कौन सा कांच होता है? पायरेक्स कांच? नहीं। सोडा कांच कहाँ से आ गया? नहीं। फिलिट कांच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मत्स्य पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर? मत्स्य यानी कि
एपीकल्चर तो मधुमक्खी हो जाएगा, सेरिकल्चर रेशम, पिसिकल्चर सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मत्स्य पालन पिसिकल्चर। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बता सकता है कोई? कवकों का अध्ययन, और कवकों को इंग्लिश में कहा जाएगा फंगी। और फाइकोलॉजी, अगर फाइकोलॉजी पूछ लिया जाए तो फिर आंसर होगा शैवालों का अध्ययन, शैवाल कहा जाता है एल्गी को। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, फाइकोलॉजी बच्चे एग्जाम में फंगी लगाएंगे ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर होगा माइकोलॉजी तो कवकों का अध्ययन, कवकों को इंग्लिश में फंजाई कहा जाता है, फंगी कहा जाता है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें। और फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होगा? फाइकोलॉजी अध्ययन होगा शैवाल का, शैवाल यानी कि एल्गी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शैवाल का, शैवाल यानी कि एल्गी का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? नोस्टोक, फ्यूकस, फोरफाइरा, अल्बा। करेक्ट आंसर रहेगा फ्यूकस। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का HCF 8 है, तो कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकती? यहाँ पर आप 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ज़्यादा मत सोचिए, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, तो आप देख लीजिए 8 के टेबल में क्या नहीं आएगा। 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 8 7 56, 8 3 24। 8 के टेबल में, 8 के पहाड़े में कभी 60 नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए क्या लिखा है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा और पहला ही ऑप्शन देगा 25%, जो कि गलत है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखेंगे दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि 25% अधिक है तो प्लस 25 कर लीजिए। ठीक है, प्लस 25। अब आपसे पूछा गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। आपसे अधिक बोला गया है ना, तो ठीक है, हम 100 मान लेंगे। ठीक है, 25% नीचे करेंगे 100 प्लस, ठीक है, अधिक है ना तो प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125 और 5 से 100 काटेंगे आएगा 20। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, जो भी आपसे बोला जाए, आपसे अधिक बोला गया है तो आप इस अधिक को 100 में नीचे प्लस कर दीजिएगा बस, और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो 25/125 कैलकुलेशन का खेल है और आगे कुछ नहीं बचता। 25 से 125 कट जाएगा 5 से, 5 से 100 कटेगा 20 पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात सुनिए, अगर यहाँ पर होता, उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर आपसे बोला जाता ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब क्या करना था, 25% बोला गया है, ठीक है 25 कर दिया। कम बोला गया है तो 100 में से आप यहाँ पर 25 को माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100। तो क्या आ जाएगा, 25/75 मल्टीप्लाई 100। 25 से 75 3 पर जाएगा और 3 से 100 कहाँ पर जाएगा,
33 1/3, ठीक है। ऑप्शन फिर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा यस्टरडे क्वेश्चन, निम्न में से मैत्री आंदोलन के जनक कौन थे? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत जी। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन ए 1972, 76, 79, 87। दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल का सहयोग कीजिएगा। आपका जितना भी आपको उचित लगे, 30, 40 रुपये, 50 रुपये, जितना भी आपको उचित लगे, आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।